नमस्ते, सुप्रभात। ठंडा हो रखा कार के अंदर, टेम्परेचर जबकि कितना है 11 डिग्री, लेकिन ठंडा हो रखा है। ठंडा क्योंकि सुबह -1 था, या मतलब 1 था शायद, +1 ही था। ये देखो शुरू हो गए बुड्ढे बुड्ढे। ओ देखो जगह जगह गाड़ियां चल रही हैं, बस उनमें इनको फैलाते जा रहे हैं। कितने सारे बने हुए ना ये। ओ देखो इधर देखो, एक तो यहीं पास में अटक गया था, वो वापस जा रहा है अब। बाकी घास भी दोस्तों देखो हरी हरी होने लगी है ना, बढ़िया लग रही। जब प्योर हरी हो जाएगी, पेड़ हरे हो जाएंगे, नज़ारेदार बन जाएगा। ओ देखो कितना धीरे धीरे आ रहा ना। कल दोस्तों बात शुरू की थी हमने कि जो यहाँ पे इन्होंने होम ग्रोन कैनाबिस को अलाउ कर दिया है, बैन था उस पे पहले, फॉर रिक्रिएशनल पर्पस लिखा हुआ है। अब जो भी है वो पर्पस मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, बट मैंने ये न्यूज़ ऑनलाइन पढ़ी तो मैं फिर ये सोच रहा हूँ भी इस पे बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भी किस तरह से रिक्रिएशनल पर्पस जो है वो आगे लोगों को हैबिट में बदल देता है, और बाद में फिर इनका जो कैनाबिस के स्टोर खोले हुए इन्होंने, और कैनाबिस के स्टोर में सिर्फ कैनाबिस ही नहीं बिकेगी, उसमें बड़ा कुछ बेचते हैं ये लोग, सारा नशे का सामान बेचते हैं। मतलब इस तरह से स्टोर भी अलाउड है यहाँ पे, ये नशा बेचने वाले स्टोर। तो सिगरेट ही लगा लो भाई, ये अलाउ कर, उनको बोल दिया, जरूरी कर दिया कि उस पर तुमने गंदी गंदी घटिया सी कैंसर वाली फोटो लगानी है, बस तुम्हारी ड्यूटी खत्म, और बेचनी जरूर है। अच्छा तो दूसरा चलो ये भी हो गया है ना, बेचनी भी जरूरी है। उसके अलावा मतलब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो किस पे है, वो आम इंसान के ऊपर है, जो तो इन चीज़ों से बचा रहा, बच गया कैसे भी करके किसी तरह से, वो तो बच गया, लेकिन जो इनके चक्कर में फंस गया उनका क्या हाल होता है ये आप सबको पता है। बीमारियां अलग, पैसे का मतलब जो है तुम्हारी आर्थिक जो है हालात है, उनका बोझ, उनका उसका खतरा, उसका नुकसान मीन्स कि लोगों का नुकसान है ही है लोगों का, लेकिन उससे क्या कर रहे हैं ये कहते हैं कि देश की इकोनॉमी बन रही है। यार पैसे को घुमा घुमा के कि तुम क्या इकोनॉमी बढ़ाने पे चले हुए, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। और हम लोगों को अपनी जो ये सोच है ना उसको बदलना पड़ेगा, और वो सोच कब बदलेगी, जब हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन मंथन करेंगे। चिंतन मतलब वही हो गया ना, सोचना, विचार करना। मंथन का मतलब उसका एनालिसिस हो गया। तो जब हम इसका चिंतन मंथन इन चीज़ों के ऊपर करेंगे तो हमको समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये कहाँ लेके जा रही है इंसान को। अगर पृथ्वी के ऊपर ये सारा कुछ नहीं रहेगा जो है अभी, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर लाइफ है, जीव जंतु है, इंसान है। जीव जंतु तो अपना जैसे चलना वो वैसे ही चलते हैं, सिर्फ इंसान ही है जो इसको ख़राब करने लगा हुआ है। पर्यावरण को तो ख़राब कर ही रहा है, वो पूरी पृथ्वी को ख़राब कर रहा है। जहाँ पे उसको मौका मिल रहा है वहाँ ढूंढ रहा है, मिनरल्स चाहिए जी, मिनरल्स चाहिए, खनिज मिनरल्स चाहिए। हद है यार। और किसके लिए? देश को अमीर बनाने के लिए, अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए,
अपनी इकोनॉमी को, अपनी पर कैपिटा को बढ़ाने के लिए। और पर कैपिटा का हाल ये डॉलरों में गिनाते हैं, ठीक है। और जब ये डॉलरों में गिनाते हैं तो फिर कहते हैं कि जो भारत की पर कैपिटा है वो तो 1000, 1200, 1500 जो भी है उतनी है। मतलब मंथली नहीं गिनते, ये तो एनुअल गिनते हैं। तो एनुअल पता नहीं 10-15 हज़ार कितनी है, और इन लोगों की जो है वो 20-30 हज़ार है, पता नहीं। तो ये एवरेज निकाल देते हैं। खैर कई बहुत अमीर भी होते हैं, तो वो सारी एवरेज निकाल के 20-30-40 हज़ार पता नहीं कितनी निकालते हैं। लेकिन अगर हम उसको, जो एक ज़रूरी इंडेक्स होता है जीवित रहने के लिए, उसकी क्या अवेलेबिलिटी है उसका इंडेक्स होना चाहिए, और उसके बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ भाई ये देश जो है वो, इस देश के नागरिकों की पर कैपिटा जो लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं, स्टैंडर्ड तो इन्होंने चमक दमक वाले ही बनाए हुए हैं, उसी के लिए ये खर्चा करते हैं। लेकिन जो मेन बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं इंसान की, वो उनको अवेलेबिलिटी है और किस रेंज में अवेलेबल है वो देखनी चाहिए। उसमें फिर इनकी असलियत पता चलेगी कि खाना पीना जो एक यहाँ पे तुम अपनी जनता को अवेलेबल करवा रहे हो वो कितने में करवा रहे हो, और जो दूसरे देश हैं डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जिनको तुम कहते हो, वहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कितने पैसे में वो मिल रही है, कितना खर्चा करके मिल रही है। तुम्हारे ही डॉलरों में कर लो उसको, वो असली कंपैरिजन बनेगा। लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड है वो है चमक दमक का। चमक दमक दिखनी चाहिए। जिसके पास चमक दमक है वो तो, उसके स्टैंडर्ड तो सही है, और जिसके पास नहीं है भाई वो बेकार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है, क्योंकि अगर कोई बदलने की कोशिश भी करेगा तो उसको बदलने नहीं दिया जाएगा। कोई भी लीडर आएगा जो, क्योंकि लोगों को वही चाहिए कि, यहाँ तक कि जो 6 भारत के अंदर क्या चला था, जब मोदी ने बोला कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, अपने कारोबार करो, चाहे तुम छोटा मोटा भी बिजनेस करो, चाय पकोड़े का ही उसका ही इन्होंने मजाक बना दिया था अपोजिशन वाली पार्टियों ने। जबकि चाय पकोड़े वाले ही हम लोग नौकरी करते थे, कहने को तो टाई शाई पहन के नौकरी करते थे, लेकिन हमसे ज़्यादा कमाते थे वो, और नहीं तो कम से कम हमारे जितना तो कमाते ही थे। हाँ मेहनत ज़रूर होती है उसमें थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अपने बिजनेस में तो टाइम तुमको गिनती के 8 घंटे तो देने नहीं है, इसलिए मेहनत है। और फिर उनके पास जो पैसे का फ्लो होता है वो बढ़िया होता है। जो दिखावा करते हैं लोग उनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। दिखावा मतलब जो चमक दमक वाले उसमें रहते हैं, कॉरपोरेट नौकरियां करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी जगह है, वो ठीक है, लेकिन हर किसी को उसी में नहीं ना धकेलना, एक ही कमरे के अंदर नहीं ना ठूंसना। सबको अलग अलग उसमें रहने दो, और उनको वहीं पे प्रॉस्परस होने दो। और जो ये चमक दमक को स्टैंडर्ड मत रखो, स्टैंडर्ड रखो बेसिक जो चीज़ें हैं तुम्हारी जीवित रहने के लिए, खुश रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए इजीली अवेलेबल है, तुम्हारी पहुंच के अंदर है, उसका स्टैंडर्ड लेना चाहिए। ये नहीं है कि भी चमक दमक कितनी है, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा मकान है, उसके अंदर कितने आलीशान कमरे, बाथरूम, पर्दे, सोफे, वो कितने, वो नहीं, कारें कैसी कैसी खड़ी हैं लग्जरी, वो स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। और उस चीज़ को तो मैं कह रहा हूँ कि हमें नकारना चाहिए। जो सिर्फ ये इकॉनमी का स्टैंडर्ड बन गया ना, नंबर 1 नंबर 2 इकॉनमी देशों की, वो बर्बाद कर रही है, दुनिया को बर्बाद कर रही है। तो मेरा उसमें इसीलिए यही चीज़ मैं कहता हूँ कि हमें गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ। गांव के अंदर जो ये चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने वाली चीज़ें तैयार होंगी, अच्छा खाना जो बीमारियां पैदा ना करे, वो खाना नॉर्मल रेट पे मिले लोगों को। अभी ऑर्गेनिक के नाम पे कितना नेचुरल ऑर्गेनिक क्या क्या नाम आ गए मार्केट में, और कितने महंगे महंगे बिक रहे हैं वो। आम आदमी सोचता है यार ठीक है डबल रेट है, मतलब आधे रेट पे उसको दूसरा एक मिलावटी, जेनेटिकली जिसको मिलावटी कहते हो, जेनेटिक मिलावट है वो,
वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद थोड़ी है। इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर से कैंसर दे रहा, डायबिटीज़ दे रहा, ये सारी चीज़ें दे रहा है। उन चीज़ों से बचाएगा वो वाला खाना। और वो अगर तुम्हारी पहुंच में है, वो तुम्हारी रीच में है, अफोर्डेबिलिटी में है, तो समझ लो तुम एक अच्छी इकॉनमी हो। वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो इंडेक्स होना चाहिए इकॉनमी को जज करने का, ना कि चमक दमक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर। वो नहीं, वो तबाही का कारण बन रही है दुनिया की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। टेक केयर, नमस्ते।